नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। एक किताब 36 साल बाद भारत आई है। एक किताब जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, राजीव गांधी की सरकार थी। एक किताब जिसने अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हल्ला करने वाले लोगों को चिढ़ाने का काम किया था। इस किताब से किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे छीनी जा सकती है, इसे समझना होगा। इस पुस्तक का नाम है द सरनेटिक वर्सेज। सलमान रश्दी की यह चर्चित किताब 1988 में लिखी गई थी, लेकिन राजीव गांधी की सरकार सहित दुनिया भर के तमाम मुल्कों में जहां मुस्लिमों ने इस पर आपत्ति की तो वहां प्रतिबंध लगा दिया गया। इस किताब के विरोध में 60 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। जिसने भी अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद किया या प्रकाशन किया, उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सरनेटिक वर्सेज नामक इस किताब में आखिर क्या लिखा है, इसे हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे उपन्यास सरनेटिक वर्सेज का अर्थ होता है शैतानी आयात। कुल मिला के किताब किसी कल्पना पर आधारित है, जिसमें मुंबई से लंदन दो फिल्मी कलाकार जा रहे थे। तभी वहां किसी सिख आतंकवादी से उनका विवाद हो गया और इस विवाद के बाद वहां विमान के अंदर बमबारी हुई और विमान समुद्र में गिर गया और वो दोनों ही फिल्मी कलाकार उस विमान दुर्घटना में बच गए। सकुशल बचने वाले फिल्मी कलाकारों में एक थे सुपरस्टार जिब्रील और दूसरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट सलाउद्दीन। विमान हादसे के बाद दोनों की जिंदगी बदल जाती है। फिर एक रोज एक धर्म विषय के संस्थापक सिख के जीवन से जुड़े कुछ किस्से पागलपन की ओर जा रहे जिब्रील के सपने में आते हैं। इसके बाद वह उस धर्म के इतिहास को एक बार फिर नई तरह से स्थापित करने की सोचता है। इसके आगे सलमान रश्दी ने अपनी कहानी में किरदार जिब्रील और सलाउद्दीन के किस्से को कुछ इस अंदाज से लिखा है कि इसे ईशनिंदा मान लिया गया। ठीक वैसे ही जैसे नुपुर शर्मा ने भाजपा की ओर से डिबेट करते हुए अपनी पार्टी का पक्ष रखा, कुछ लोगों को ऐसा लग गया कि वो ईशनिंदा की तरह बात कर रही है तो दुनिया भर से विरोध होने लगे और नुपुर शर्मा आज गुमनाम जिंदगी जी रही है। वैसे ही सलमान रश्दी भी छुपकर जीने लगे। दुनिया भर में करोड़ों लोग उनका विरोध करने लगे, उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनकी निजी जिंदगी को समझाया जाने लगा कि ये कश्मीरी मुसलमान किस तरह से दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। इसने 4 शादियां की है। उनके निजी जीवन से जुड़ी ढेर सारी कहानियां हैं। फिलहाल यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिर कौन सी विचारधारा है जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खूब ढिंडोरा पीटती है, लेकिन इशारों में कही गई बातों को भी यहाँ ईशनिंदा मान लिया जाता है। दुनिया में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने द सरनेटिक वर्सेज पर प्रतिबंध लगाया था। उस वक्त देश में राजीव गांधी की सरकार थी। इसके बाद पाकिस्तान और कई अन्य इस्लामिक देशों पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया। फरवरी 1989 में रश्दी के खिलाफ मुंबई में मुसलमानों ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पुलिस की गोलीबारी से 12 लोग मारे गए और 40 से अधिक लोग घायल हुए। ईरान के इस्लामिक क्रांति के नेता अयतुल्ला खोमैनी ने उनके खिलाफ 1989 में मौत का फतवा जारी किया था। इसके बाद 3 अगस्त 1989 में ही सेंट्रल लंदन के एक होटल में RDX विस्फोट का सलमान रश्दी को मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस हमले में किसी तरह बाल बाल बच गए। बाद में मुजाहिदीन ऑफ इस्लाम ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। मानव बम बने एक शख्स ने होटल के अंदर इस विस्फोट को अंजाम दिया था। 2006 में इस्लामी आतंकी संगठन के प्रमुख ने कहा था कि दुनिया के करोड़ों मुसलमान सलमान रश्दी के खून के प्यासे हैं, वो उन्हें मारना चाहते हैं। इसी तरह 2010 में इस्लामिक संगठन अल कायदा ने भी जो हिट लिस्ट जारी की थी, उसमें भी सलमान रश्दी का नाम था। सलमान रश्दी की उस पुस्तक पर बैन हट चुका है। भारत में यह पुस्तक 1999 रुपए में दिल्ली में बहरीन बुक सेलर्स में उपलब्ध है। साथ ही इसे फ्लिपकार्ट में भी लिया जा सकता है। यहाँ हमें गौर करना होगा कि भारत ही एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले द सरनेटिक वर्सेज पर प्रतिबंध लगाया था। अब यह पुस्तक 34 साल बाद भारत आ चुकी है। बदले हुए हालात में बदले हुए भारत की इस तस्वीर को आप खूब समझ रहे होंगे कि किन हालातों में प्रतिबंध हटाया गया है। ऐसे बदले हुए भारत की बदली हुई तस्वीर उत्तर प्रदेश के विधानसभा से देखने को मिली, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी दुनिया को समझा रहे थे यूपी के संभल में 1978 में जो कुछ हुआ, उसके बाद आज क्या हो रहा है। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे?
एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाए, क्या मंदिर बन जाएगा? मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। भारत की आज़ादी की पहली शर्त ही धर्म और मजहब रहा, लेकिन ये विडंबना ही रही कि पंथ निरपेक्ष कब धर्मनिरपेक्ष हो गया, और उसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जिस तरह की राजनीति होती रही, उसे पूरी दुनिया देख भी रही है, समझ भी रही है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी रिसर्च संस्था है जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। इसकी एक ताजा रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार 2060 तक पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी बेहताशा बढ़ जाएगी। 2015 के मुकाबले 70% मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी। यानी प्यू रिसर्च ने यह घोषित कर दिया है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी इस वक्त तेजी से बढ़ रही है। इसे लेकर जो चिंता जाहिर की गई है, वह यह समझाने की कोशिश की गई है कि 2070 तक दुनिया में इस्लाम धर्म मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। 2020 तक एक अनुमान के हिसाब से दुनिया में ईसाई धर्म मानने वाले 2.38 बिलियन यानी करीब 238 करोड़ लोग थे, जबकि इस्लाम धर्म के अनुयायी 191 करोड़ थे। वहीं 116 करोड़ लोग हिंदू धर्म मानने वाले थे। अगर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले देशों की बात की जाए तो इंडोनेशिया पहले नंबर पर है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद भारत और उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है। प्यू रिसर्च सेंटर के अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका में रहने वाले 25% मुस्लिम कन्वर्टेड हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में मुस्लिम धर्म अपनाने वाले ज्यादातर महिलाएं होती है, जबकि गिनीज बुक के दावे के अनुसार दुनिया भर में 1990 और 2000 के बीच ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों की तुलना में लगभग 12.5 मिलियन यानी 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। 1990 से लेकर 2000 के बीच ईसाई धर्म अपनाने वालों के लोगों की तुलना में 12.5 मिलियन अधिक संख्या में लोग दुनिया भर में इस्लाम में परिवर्तित हुए। इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर इस्लाम दूसरे नंबर पर सबसे अधिक संख्या में धर्मांतरण करने वाला मजहब बना हुआ है। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार सबसे ज्यादा इसका असर भारत में पड़ेगा। 2050 तक इंडोनेशिया को पछाड़कर भारत सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। इसी तरह ब्रिटेन और फ्रांस में भी ईसाई आबादी 50% से कम हो जाएगी। दुनिया भर में जिस तरह इस्लामिक आबादी में वृद्धि हो रही है, उसे लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। चिंतित होने की खास वजह भी लोगों को समझ में आ रही है कि किस तरह से हालात बदल रहे हैं। यदि अमेरिका में 26/11 नहीं हुआ होता तो पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद को लेकर चिंतित नहीं होती। पढ़े लिखे लोगों ने किस तरह से प्लेन क्रैश कराया, काफी समृद्ध थे, काफी भौतिक सुख सुविधाएं थी, उनका किस तरह से ब्रेन वॉश हुआ होगा, इसे भी लोग समझ रहे हैं। तमाम तरह की चिंताओं के बीच हमें समझना होगा कि मानवता की रक्षा के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह से देश दुनिया की भलाई के लिए आगे बढ़ना होगा। समस्या है तो समाधान भी हमें ही खोजना होगा, चिंतन करना होगा, मानवता के लिए लड़ना होगा, देश और धर्म की रक्षा के लिए हमें एकजुट होना होगा। तो राजबोध के आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।